ऊंचे पेड़ों और कलकल करती धाराओं के बीच बसे एक आरामदायक जंगल में सैमी नाम की एक जिज्ञासु छोटी गिलहरी रहती थी। सैमी दूसरी गिलहरियों की तरह नहीं थी, क्योंकि उसकी एक झाड़ीदार पूंछ थी जो वसंत की बारिश के बाद इंद्रधनुष से भी ज्यादा रंगीन थी। जंगल में हर प्राणी सैमी को प्यार करता था, न सिर्फ उसकी चमकदार पूंछ के लिए, बल्कि उसकी साहसिक भावना और दयालु हृदय के लिए भी। एक धूप भरी सुबह एक बलूत का फल चबाते हुए सैमी ने हवा की फुसफुसाहट सुनी, जो जादुई ग्रोह में छिपे खजाने के बारे में बात कर रही थी। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। सैमी ने फैसला किया कि उसे बस इस खजाने को खोजना है। जैसे ही वह जंगल में भागती हुई आगे बढ़ी, उसकी मुलाकात उसके सबसे अच्छे दोस्तों से हुई। बेला बुद्धिमान उल्लू, मैक्स मज़ेदार रैकून और टिल्ली हमेशा खुश रहने वाली खरगोश। मैं खजाने की खोज पर जा रहा हूं, सैमी ने घोषणा की। बेला ने अपने पंख फड़फड़ाए। खजाना, तुम कहते हो? सावधान रहो सैमी, जादुई ग्रोह आश्चर्यों से भरा है। मैक्स ने शरारती ढंग से अपनी नाक हिलाई। आश्चर्य मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं भी आऊंगा। टिल्ली उछल कूद करने लगी। मैं भी। साथ मिलकर दोस्तों ने अपने रोमांच की शुरुआत की। एन्चांटेड ग्रोह का रास्ता अजूबों और चुनौतियों से भरा था। उन्होंने लिली के पत्तों पर कूदते हुए एक जगमगाती नदी पार की और एक खर्राटे लेने वाले विशालकाय व्यक्ति के पास से चुपके से गुजरे, जो एक मशरूम को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जैसा कि बेला ने चेतावनी दी थी, एन्चांटेड ग्रोह वास्तव में आश्चर्यों से भरा था। सोने की तरह चमकती हुई बेलें उन्हें गुदगुदाने की कोशिश कर रही थी और गाते हुए फूल अपनी मधुर धुनों से उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। अंत में वे एक समाशोधन में पहुंचे, जहां एक राजसी पुराना पेड़ खड़ा था, जिसके अंदर से एक खोखलापन चमक रहा था। थोड़ी हिम्मत करके सैमी ने अंदर झांका और चौंक गया। वहां जड़ों के बीच पन्ना और सोने से बना एक संदूक था। सैमी और उसके दोस्तों ने इसे खोला और रत्नों का सबसे खूबसूरत संग्रह पाया, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा चमकदार था। लेकिन सबसे बड़ा खजाना रत्न नहीं था। संदूक के अंदर एक जादुई दर्पण था, जो उनके साथ किए गए रोमांच के सबसे अनमोल पलों को दिखाता था, जो उन्हें याद दिलाता था कि सच्चा खजाना दोस्ती और रास्ते में बनाई गई यादें हैं। दिलों में खुशी और सितारों की तरह चमकते हुए खजाने के साथ सैमी और उसके दोस्त अपने जंगल में लौट आए। उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, और हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, वे संदूक के चारों ओर इकट्ठा होते, दर्पण में देखते और अपनी जादुई यात्रा को फिर से जीते। उस रोमांच के लिए आभारी जो उन्हें और भी करीब ले आया।